और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, क्वेश्चन में फिगर दे रखी है हमें। ऐसी कुछ फिगर है हमारे पास, ठीक है। क्या कहा हमें, एक फिगर दी है। इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस, कौन सी लाइन हमें दी है, एक हमारे पास है पी क्यू और एक हमारे पास है आर एस। ये पी क्यू है और ये आर एस, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट टी पर। कहाँ पर, टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और वो कहता है इस तरीके से कि पी आर टी कौन सा एंगल हो गया, ये कितना है हमारे पास 40 डिग्री, कितना दे दिया 40 डिग्री दे दिया। और आर पी टी 95 डिग्री है। तो वो कहता है फाइंड, और टी एस क्यू, एक एंगल और दिया टी एस क्यू, कितना दिया हमें, कितना 75 डिग्री, 75 डिग्री, कितना है 75 डिग्री। तो वो कहता है फाइंड करो एस क्यू टी, कौन सा एंगल निकालना आपको, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो समझ आ गया क्वेश्चन, दोबारा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा है। सबसे पहले गिवन लिखो, दो लाइंस हमारे पास हैं, कौन सी, पी क्यू और आर एस, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, पॉइंट टी पर। तो इसकी वजह से एंगल हमें दे रखा है पी आर टी। पी आर टी की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री, कितनी हो गई पी आर टी की वैल्यू, पी आर टी 40 डिग्री। उसके बाद आर पी टी, एंगल आर पी टी कितना है 95 डिग्री, कितना हो गया 95 डिग्री हमें दे रखी है आर पी टी। फिर एक और वैल्यू हमें दी है टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू कितना दिया हमें 75 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, तो एंगल हमें फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी, क्या निकालना है एस क्यू टी हमें फाइंड करना है। समझ आ गया क्वेश्चन क्या कहा है। अब देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल हमारे पास दिख रहे हैं, मुझे अगर ये एंगल चाहिए तो पहले मुझे ये चाहिए होगा, और ये कब मिलेगा मुझे, इसके सामने वाले से, यानी कि यहाँ से। क्योंकि ये क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। अगर मैं इसको निकाल लूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा, और अगर ये मिल गया तो मुझे यहाँ भी मिल जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, एक ट्रायंगल इसको अलग कर रहा हूँ, ये एंगल ट्रायंगल हमारा अलग पी आर टी, ये अलग हो गया, ये 40, ये हमारे पास 95, और इसको फाइंड करेंगे। तो ट्रायंगल का टोटल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, सम ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। अब इसमें तीन एंगल्स हैं, एक पी आर टी पहला एंगल, पी आर टी दूसरा एंगल आर पी टी, और तीसरा एंगल पी टी आर। तीन एंगल हो गए हमारे पास, कौन कौन से, आर पी टी, सॉरी पी आर टी, कौन सा एंगल पी आर टी, तो आर हो गया। उसके बाद आर पी टी, तो पी हो गया, और पी टी आर, तीनों का एंगल 180 डिग्री। पी आर टी की वैल्यू 40, आर पी टी की वैल्यू 95, और ये हमें फाइंड करना है पी टी आर, इक्वल कितना हो गया 180 डिग्री। प्लस करो कितना हो गया 135 डिग्री, प्लस एंगल पी टी आर इक्वल में 180, ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी टी आर कितना हो जाएगा 180 माइनस में 135 डिग्री, कितना हो गया पी टी आर, कितना बचा पी टी आर, माइनस करो 45 डिग्री, पी टी आर कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि मेरे पास एंगल आ गया आपका ये 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, हो गया यहाँ तक, समझ आया कैसे करा मैंने, पहले गिवन लिखा, फिर हमने देखा टोटल सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री है, तो तीन एंगल्स लिए पी आर टी, आर पी टी और पी टी आर, तीनों का सम 180 डिग्री। दो की वैल्यू हमें पता थी, तीसरे की फाइंड करनी थी, दोनों को प्लस करा और इधर आकर माइनस करके हमने पी टी आर निकाल लिया। अब हम देखो आगे कैसे करेंगे, ओके नेक्स्ट
आगे अब हमारे पास है, हमें क्या कहा था मैंने कि अगर मुझे एक वैल्यू मिल गई, जैसे मुझे मिल गया तो इसके सामने वाला भी कितना होगा 45। क्यों हुआ 45? यहाँ लिखेंगे एंगल पी टी आर। कौन सा एंगल? पी टी आर इक्वल किसके है? एस टी क्यू के। किसके बराबर होगा ये? एस टी क्यू के। कौन सा एंगल? पी टी आर। ये एंगल ये बराबर किसके है? इस एंगल के। क्यों? देखो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल्स कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितना हो गया ये? 45 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अपोजिट एंगल हमारे पास पी टी आर बराबर किसके हो गया? एस टी क्यू के। यानी कि हमने पी टी आर 45 निकाला जो बराबर किसके है? एस टी क्यू के। क्यों हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब हम क्या लिखेंगे? फिर से लिखेंगे हम टोटल सम ऑफ ट्रायंगल। सम ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इस बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ये नीचे वाला। कौन सा ट्रायंगल? नीचे वाला। टी एस क्यू। ये दो हमें पता है 45 और 75। हमें क्यू निकालना है सिर्फ, तो हम क्या लिखेंगे इस बार? एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू और प्लस एंगल टी एस क्यू टी इक्वल में 180 डिग्री। कौन कौन से? एस टी क्यू, फिर टी एस क्यू और एस क्यू टी। ये तीन एंगल्स का सम लिखेंगे इक्वल में 180 डिग्री। अब एस टी क्यू कितना हमारे पास? 45 डिग्री प्लस एस टी क्यू कितना है? 45। टी एस क्यू कितना है? 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी हमें निकालना है। कितना निकालना है? एस क्यू टी इक्वल में 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, कितना हो गया? 120 डिग्री प्लस में एंगल एस क्यू टी इक्वल में 180 डिग्री। ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल एस क्यू टी इक्वल में 180 माइनस 120, यानी कि एंगल एस क्यू टी कितना हो गया आपके पास? 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पर रखा। ठीक है, हो गया ये। चलो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास एनसीईआरटी का, इसमें आपसे बोला है एक फिगर दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या दे रखा हमारे पास कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। क्या कहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। उसके बाद आगे कहता है पी क्यू पैरेलल टू एस आर। क्या कहा है? पी क्यू पैरेलल टू एस आर। फिर आगे कहता है वो कि एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री। एंगल एस क्यू आर कितना है? 28 डिग्री। फिर आगे कहता है एंगल क्यू आर टी। एंगल क्यू आर टी कितना आपके पास है? 65 डिग्री। तो फाइंड करो आप x और y की वैल्यू। क्या फाइंड करने के लिए कहता है? x निकालो और y निकालो। अब क्योंकि हमें फिगर दे रखी है तो हम क्या करते हैं, फिगर को बना लेते हैं। हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास एक फिगर इस तरीके से कुछ हमें दे रखा बना के। ये हो गई हमारे पास फिगर। अब इसमें कहता है पी क्यू, ये हमारे पास है P, ये हमारे पास है Q और एस टी। ये हो गए हमारे पास S और T। यहाँ पर हमारे पास एंगल R और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है QRT। QRT कितना है? 65 डिग्री। ये 65 डिग्री है और एक लाइन हमारे पास इसको इस तरीके से जा रही है। कैसे जा रही है? सीधी बनाएंगे इस तरीके से। अब आपसे वो कहता है एंगल x निकालो। क्या निकालो आप? एंगल x और एंगल y, सॉरी y ऊपर बनेगा, y। ये हो गया एंगल y। ये हमारे पास दे रखा है 90 डिग्री और ये 28 डिग्री। यहाँ पर x है। ये हो गया हमारे फिगर। दोबारा समझ लो, क्वेश्चन में कहा पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। पी क्यू
परपेंडिकुलर टू पी एस, फिर पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, फिर आगे कहता है एस क्यू आर 28 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री, तो एक्स और वाई निकालो। अगर मुझे एक्स और वाई चाहिए तो यहाँ मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ, ये मुझे पता है ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर मुझे इन दो में पहले ये वैल्यू मुझे पता है, एक्स की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, फिर वाई की निकल आएगी क्योंकि टोटल सम ऑफ ट्रायंगल लगा दूंगा मैं। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारे पास फिगर है, इन फिगर में एक फिगर में मुझे कुछ चीज़ नज़र आई, देखो जरा ध्यान से, जेड बन रहा है कहीं पर, बना दिखा, देखो पी क्यू आर और टी में देखो ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल? ये देखो ये रहा एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों क्या बना रहे हैं? जेड बना रहे हैं। क्या बना रही हैं? एंगल। अब ये एंगल हो गया हमारा x प्लस 28, इसकी वैल्यू कितनी है? x प्लस 28 और इसकी वैल्यू है 65 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर बराबर किसके एंगल? क्यू आर टी के बराबर होगा। कौन सा होगा? पी क्यू आर बराबर क्यू आर टी के बराबर, यानी कि x प्लस 28 डिग्री इक्वल कितना? 65 डिग्री के बराबर। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या रीजन रहेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्लस में इधर, उधर आके माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 65 माइनस में 28 डिग्री, माइनस करेंगे 37 डिग्री, ये आपके पास आ गया x। अब हमें क्या निकालना है? y निकालेंगे, x हम निकाल चुके। अब y के लिए मुझे ये 90 पहले से पता है, x मैं निकाल चुका हूँ 37 डिग्री, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे टोटल सम ऑफ ट्रायंगल वाला। ओके, समझ आएगा कैसे करा? देखो एक और बार समझ लो। पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस बोला, पी क्यू पैरेलल टू एस आर बोला, एस क्यू आर 28 डिग्री, क्यू आर टी 65 डिग्री, ये गिवन था सारा हमारे पास। हमने देखा फिगर में कि यहाँ पर एक z बन रहा है, z मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। कौन सा? पी क्यू आर और क्यू आर टी, पी क्यू आर टी बन गया। इसलिए मैंने पी क्यू आर की वैल्यू और क्यू आर टी की वैल्यू इक्वल रखी, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो एक्स आपको फाइंड हो गया। अब आप निकालोगे दूसरा एंगल y। क्या निकालना है अब हमें? y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो y कैसे निकालेंगे। y में हम क्या लिखेंगे? टोटल सम ऑफ ट्रायंगल, टोटल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसमें दो ट्रायंगल में वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? एक हो गई हमारे पास x, एक y और एक 90 डिग्री, इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? पी क्यू एस में। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल पी क्यू एस। x 37 डिग्री, y फाइंड करना है प्लस 90 डिग्री, इक्वल में 180 डिग्री। दोनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा? 127 डिग्री, इक्वल में 180 डिग्री। ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस करेंगे तो y इक्वल कितना हो गया? 180 माइनस में 127 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, यानी कि 53 डिग्री। तो ये हो गई हमारे पास x और y की वैल्यू। x की वैल्यू हो गई 37 डिग्री और y की वैल्यू 53 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका ये एक्सरसाइज भी फिनिश और चैप्टर भी फिनिश। अब देखो इसमें हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा एक फिगर आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर दे रखी है और कहता है कि जो साइड है आपकी क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव करो एंगल क्यू टी आर। एंगल क्यू टी आर इक्वल होगा हाफ एंगल क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। देखो अब बोला कैसे, कहा हमें एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हमारा,
और एक ट्रायंगल हमें दिया है पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल दिया है? पी क्यू और आर। अब वो कहता है कि पॉइंट एस तक इसको बढ़ाया गया, क्यू आर को पॉइंट एस तक हमने बढ़ा दिया, ये होगा हमारा बढ़ गई लाइन। अब वो कहता है कि दो बाइसेक्टर हमारे पास हैं, कौन कौन से? क्यू टी और टी आर। क्या कहा हमें? इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस। यहाँ हमारे पास इस तरीके से बाइसेक्टर इस तरीके से कट कर रहा है, ये हो गया पॉइंट टी। तो क्यू टी और टी आर, तो हमारे पास टी आर क्या होगा? इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका? बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। हमारे पास क्या कहा उसने? टी क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर। अगर पी क्यू आर का बाइसेक्टर है यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, तो यानी मैं लिख सकता हूं कि एंगल टी क्यू आर बराबर हाफ एंगल किसके होगा हमारे पास? पी क्यू आर के। किसके? पी क्यू आर के। इसी तरीके से फिर आगे कहा उसने टी आर, टी क्यू है यहाँ पर, क्या है हमारे पास? टी क्यू। नेक्स्ट क्या आता है? कहता है टी आर इज बाइसेक्टर, इज द बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस। किसका है? पी आर एस का। क्या कहा हमें? टी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ, टी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस। तो पी आर एस का बाइसेक्टर मतलब टी आर की जो वैल्यू होगी, कौन सी? टी आर एस की वैल्यू, टी आर एस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? हाफ एंगल पी आर एस। क्या होगा? हाफ एंगल पी आर एस। ये हमें गिवन था, एक बाइसेक्टर ये और एक बाइसेक्टर हमारा ये हो गया, ये बराबर होंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि क्यू टी आर और इक्वल होगा हाफ क्यू पी आर के। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले इन फिगर में अगर हम देखें तो ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये हमारा ट्रायंगल पी क्यू और आर, ये हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। और यहाँ एक मुझे एंगल दिख रहा है, ये एंगल, इस एंगल में ये इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के अपोजिट होगी। हमें क्या पता है? वी नो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या होगा आपके? सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि एंगल पी आर एस, कौन सा एंगल? पी आर एस इक्वल किसके होगा? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर के, ये हो गया हमारा इक्वल। क्या कहा मैंने? एंगल पी आर एस किसके इक्वल होगा? एक ये एंगल पी क्यू आर और एक क्यू पी आर के, इन दोनों के सम के बराबर माना जाएगा। इसको डिवाइड करो हाफ से, डिवाइड करो इनको, डिवाइड बाई हाफ से डिवाइड करो। अगर हाफ से डिवाइड करो तो ये हाफ हो जाएगा। एंगल पी आर एस क्या हो जाएगा? एंगल पी आर एस इक्वल हाफ एंगल पी क्यू आर और इधर प्लस में हाफ एंगल क्यू पी आर। समझ आ गया? हाफ पी आर एस, यहाँ मैं नंबर दे दूँ इसको, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये दो लाइन हमें। पी आर एस किसके बराबर? टी आर एस के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टी आर एस इक्वल क्या होगा? और पी क्यू आर किसके बराबर? टी क्यू आर के। किसके? टी क्यू आर के एंगल प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर। समझ आ गया कैसे करा मैंने क्या करा? इसको पहले डिवाइड करा, फिर टू से हाफ से डिवाइड करने पर मुझे हाफ पी आर एस मिला, हाफ पी क्यू आर और हाफ क्यू पी आर। हाफ पी आर एस ये रहा, किसके बराबर? टी आर एस के। तो टी आर एस एक इसकी जगह, पी क्यू आर ये रहा, किसके बराबर? टी क्यू आर के। तो टी क्यू आर आ गया। कहाँ से आया है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट और
सेकेंड से, और इसका नाम दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन। समझ आ गया यहाँ तक? अब देखो करेंगे कैसे, दोबारा समझ लो फिर आगे कराता हूँ। हमें कहा है अब प्रूफ करो कि क्यू टी आर, क्या क्यू टी आर बराबर होगा हाफ क्यू पी आर के। टी क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए मैंने लिख दिया टी क्यू आर इक्वल हाफ पी क्यू आर के। क्या होगा हमारा टी क्यू बराबर हाफ किसका है, ये क्या कर रही है, इस लाइन को ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो दो एंगल से डिवाइड हो गए हमारे, कि क्या हो जाएगा टी क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, इसलिए टी क्यू आर की वैल्यू हाफ पी क्यू आर होगी। फिर टी आर बाइसेक्टर है पी आर एस का, पी आर एस का बाइसेक्टर है टी आर, तो इसलिए टी आर एस की वैल्यू हाफ पी आर एस होगी। अब हमने फिगर में देखा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो मैंने लिखा पी आर एस इक्वल में पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। फिर मैंने हाफ से डिवाइड करा पूरी लाइन को, तो हाफ से डिवाइड करने पर मुझे हाफ से डिवाइड कर दिया पूरी लाइन को ये। अब मुझे क्या मिला पी आर एस मिल गया हाफ किसके बराबर, टी आर एस के, टी आर एस। फिर मैंने देखा हाफ पी क्यू आर है किसके बराबर, टी क्यू आर के, तो हाफ पी क्यू आर टी क्यू आर के बराबर कर दिया, और ये सेम है तो इसलिए मैंने सेम उतारा। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट इसको रब कर दो। नेक्स्ट अब आप देखो करना क्या है, क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट इसी तरीके से एक और ट्रायंगल देखेंगे। अब हम इसको हम यहीं रख देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल कौन सा बन रहा हमारा, टी क्यू आर और ये हमारा एस, और ये इसका हो गया बाइसेक्टर, ये सॉरी यहाँ तक ऐसे कौन सा हो गया आपके पास, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दो इस तरीके से। ये ट्रायंगल मैंने लिया टी आर एस टी आर एस टी क्यू आर। अब इसमें भी देखो टी आर एस क्या है, सेम वही एक्सटीरियर एंगल, क्या होगा एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्या होगा हमारा सम ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल के बराबर होगा। अब एक्सटीरियर एंगल इसमें है टी आर एस, कितना है टी आर एस, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर के, क्यू टी आर के, ये बराबर होगा क्या कहा मैंने टी आर एस एक तो बराबर होगा एंगल टी क्यू आर और एक क्यू टी आर के, दो के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ, ये क्या हो गया, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब अगर मैं देखूं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से, यहाँ भी टी आर एस है, यहाँ भी टी आर एस है, ये टी क्यू आर क्यू टी आर और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू, तो मैं टी आर एस इसकी जगह, ये जो टी आर एस है इसकी जगह ये पूरा रख सकता हूँ क्योंकि टी आर एस की वैल्यू है एक तरीके से। तो मैंने क्या करा, इसको रखा एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर, क्या रख दिया मैंने, टी आर एस की वैल्यू रख दी। टी आर एस की वैल्यू ये रही पूरी, थर्ड की वजह से आई हमारे पास, तो टी आर एस की वैल्यू ये हो गई पूरी की पूरी, इक्वल क्या है हमारे पास एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। समझ आ गया कैसे करा, टी आर एस की वैल्यू यहाँ से ली मैंने और इक्वल रखी, और ये हमारा सेम का सेम उतारा। अब देखो टी क्यू आर और यहाँ भी टी क्यू आर, तो इसको मैं इधर लेकर आ जाऊँ, टी क्यू आर माइनस एंगल ये वाला टी क्यू आर इक्वल प्लस में हाफ, प्लस में क्या हमारे पास हाफ एंगल क्यू पी आर इक्वल में क्या बचेगा एंगल क्यू टी आर, ये ज़ीरो, तो यहाँ हो गया हाफ एंगल क्यू पी आर इक्वल में एंगल क्यू टी आर। यही प्रूफ करना था हमें, क्या प्रूफ करना था हमें कि एंगल क्यू टी आर
इक्वल क्या होगा एंगल हाफ ऑफ क्यू पी आर के। इसको सीधा भी लिख सकते हो आप, एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ एंगल क्यू पी आर के। ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। क्या हो गया? हेंस प्रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ हमारी हो जाती है एक्सरसाइज खत्म और ये हमारा चैप्टर फिनिश। बाकी अगला चैप्टर अगली क्लास में करेंगे, तब तक